बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से आज तहरीक इंसाफ के वफद की अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। इमरान खान ने जो जवाब दिया है उसने अब हुकूमत के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। उस जवाब पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं मौलाना फजल रहमान साहब की रहशगाह के सामने मौजूद हूँ। बिलावल जरदारी कई घंटे हो चुके हैं, अभी तक मौलाना के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान अख्तर मैंगल भी पहुंचे थे और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मैं ऑलरेडी लाइव आप चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन चंद उनकी बातें इंतहाई आम है। और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो भी अभी यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के पास पहुँच गया। और जो सदर जरदारी है, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, वो भी बिलावल मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के साथ ही उनका जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। और मुमकिन तौर पर वीडियो के दौरान ही शायद आसफ जरदारी भी पहुँच जाएं। जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने इसलिए रखनी है कि ये आईनी तरमीम होगी नहीं होगी, और अब इजलास बार बार मुलतवी हो रहे हैं। हुकूमती प्लान क्या है, तहरीक इंसाफ और मौलाना का क्या प्लान है, और इस वक्त क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त यहाँ पर चूँकि मौलाना फजल रहमान की जो रहशगाह है वो इस वक्त खबरों का मरकज़ है, और आप यूँ समझिए कि उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है वो मनवाई है। इमरान खान तो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बतानी है कि इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर बहुत परेशानी है। यानी आपने जो कुछ भी ये आइनी मुसवदा लाया जा रहा है, आइनी तरमीम की जा रही हैं, परेशानी ये है कि कभी वफाकी काबीना का इजलास का एक टाइम होता है, फिर वो मुलतवी होता है, फिर दोबारा टाइम रखा जाता है, फिर मुलतवी होता है। कौमी असम्बली के इजलास के साथ भी इसी तरह किया गया, बार बार मुलतवी हो रहे हैं। सेनेट के इजलास भी मुलतवी हो रहे हैं। हुकूमत एक तरफ जो है वो धमकियां लगा रही है और वो कहते हैं हमारे पास नंबर गेम पूरा है और हम जो है वो किसी तरह जो है वो ये तरमीम तो कर लेंगे। ख्वाजा आसफ अता तारड़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और रात को दो जो सेनेटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनको वहां पे लाया गया, लेकिन लाए जाने के बावजूद भी जो है वो मामला अचानक खटाई के अंदर पड़ा। अब इस सूरत हाल के अंदर जो हुकूमती हल्के हैं वो समझते हैं कि भाई ये तरमीम अगर आ भी गई तो इसका हमें फ़ायदा तो नहीं होना। पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े मुसद्दका ज़राए ये दावा करते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि ये तरमीम ना हो, लेकिन ऊपर से बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ अपने अपने क्रेडिट के अंदर लगे हुए हैं, और उस क्रेडिट के चक्कर के अंदर ये आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब अगर फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला या जो मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं उन पे बात नहीं होती, और जो इस वक्त जो मजालम ढाए गए हैं उनको कोई लीगल और आइनी कवर नहीं मिलता, और बंदे जिसको चाहे उठा लें, कोई अदालत जो है उसके अंदर सुनवाई ना हो, अगर ये अंधेर नगरी चौपट राज की मंजूरी नहीं होती तो मेरा ख्याल है फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसके अंदर बगैर कुछ नहीं है। अब नून लीग का एक ही कंसर्न है, और वो है, मैं बता चुका हूँ कि जस्टिस जो हैं यहाँ पे जिस तरह मंसूर अली शाह, कि उनको हमने नहीं आने देना। अच्छा, अब जो गुफ्तगू आज ख़ास तौर पर यहाँ पे की है अख्तर मैंगल ने, वो गुफ्तगू बड़ी आम है। उन्होंने कहा जी मैं बैरून मुल्क से आया हूँ, वहाँ पर मैं इस्तीफ़ा दे के चला गया था, मेरे साथ राब्ता किया गया। जब हमने सवाल किया कि भाई राब्ता आपसे किसने किया, तो उन्होंने बताया कि राब्ता वज़ीर आज़म ने किया। वो असली है या नकली वज़ीर आज़म इस पर नहीं कहता, लेकिन उसने राब्ता किया। फिर इसहाक डार ने भी राब्ता किया, और फिर पूछा गया कि आपसे क्या एस्टैब्लिशमेंट ने भी आपको बुलाया है, किसी के कहने पे आप आए हैं? तो उन्होंने वाजे किया जी एस्टैब्लिशमेंट ने तो राब्ता तो नहीं किया डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने मुझे पैगाम दिया। पैगाम क्या दिया कि मेरे 2 सेनेटर्स उठा लिए गए, और ये वाजे पैगाम है। अब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज जो है वो शुरू हो गया है, रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। अब लगता ये है कि ये हुकूमत, इसके अंदर बैठे हुए लोग अब मौलाना फजल रहमान को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप माने नहीं मानेंगे तो आपके साथ भी ये होगा, आपके सेनेटर्स, आपके एमएनएज वो भी लिए जाएंगे, फिर क्या बनेगा, आप क्या कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे करने की कोशिश हो रही है। अब बात एक तरफ ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको अगला चीफ जस्टिस बनाया जाए, 3 का पैनल हो, और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ जो है वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है। अब पहले आपको इल्म है रात को टाइम दिया गया अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की मुलाकात के लिए, लेकिन फिर जो है वो सुबह एक नया पेंडोरा बक्स खोला गया कि भाई 5 बंदे नहीं जा सकते, 3 फलां फलां बंदे जा सकते हैं।
अब इसका एक उन 3 बंदों को ये नुकसान हुआ कि सब लोगों के ज़हन के अंदर डाला गया कि जैसे बैरिस्टर गौर, अली जफर या असद कैसर ये कोई किसी के टाउट हैं और ये सही बात कर नहीं सकते। फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया मुलाकात करने से। फिर मौलाना फजल रहमान की मुदाखलत हुई और अब कहा जा रहा है जी उनको इज्जत दी गई है, तो दोबारा 5 अरकान ने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के अंदर जो असल बात है वो अभी ये जो है वो आसिफ अली जरदारी गालिबन जो प्रेसिडेंट हैं वो ये तहरीक इंसाफ का वफद शायद पहुंचा है। इस दौरान ही अभी जरदारी साहब भी पहुंचेंगे। अच्छा नहीं, ये जरदारी साहब का ही जो है ना वो वफद है। अच्छा, अब यहाँ पे बहरहाल वो सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे। तो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को जेल खोल के दोबारा गिरफ्त जो है वो मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात के अंदर तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम थी, ये जो रहनुमा गए हुए थे, इन्होंने जो है वो सारा मुद्दा सामने रखा है। अब उसके अंदर एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है, दो चीज़ें, दो बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। चूँकि तहरीक इंसाफ का वफद अभी आया है मौलाना फजल रहमान साहब के पास, तो अगर वो जो गुफ्तगू तफसीली करेगा तो वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात मैं आपको कन्फर्म दो चीज़ें रख रहा हूँ कि मौजूदा जो हुकूमती मुसवदा है उसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। उसका जो भी रिजल्ट हो, चूँकि अख्तर मेंगल भी ये बात कर रहे हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, हमें सड़कों पर आना चाहिए। अब फजल रहमान और अगर तहरीक इंसाफ का ये इत्तेहाद बरकरार रहता है तो अब हुकूमत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी है। अगर ये आईनी तरमीम करते हैं तो फिर भी इन्होंने घर जाना है, और अगर नहीं करते तो फिर भी इन्होंने घर जाना है। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर जो मुश्किल सूरत हाल है वो इस फार्म 47 की हुकूमत के लिए अवाम के अंदर ये मजीद गंदे हुए हैं। आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक को पामाल करके ये इस नेज पे पहुंचे हैं। तो एक बात तो ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने हुकूमती मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है, और फिर चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह, उनकी अपॉइंटमेंट के बगैर उन्होंने कोई भी आगे बातचीत या उस तरह आईनी तरमीम पर आमादगी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा ये अगर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम करनी पड़ेगी तो वो हम देखेंगे, उस सारी चीज को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और ये जो काजी फायजिस हैं इनको घर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बात उनके हवाले से आई है, चूंकि उनकी जो सेहत है उसके हवाले से बड़े कंसर्न से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े बजा थे। लेकिन ये बात आज कंफर्म हो गई है कि इमरान खान बखैरियत हैं। अफवाहें मुख्तलिफ फैली, ज़ाहिर है जब मुलाकात नहीं होती इतने दिन तो खदशात भी हैं, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। एक खौफ व हरास था, लोगों ने एहतजाज भी किया, तो वो उनकी सेहत ठीक है, ये असद कैसर उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो इस वक्त इमरान खान को इन्होंने जो मुलाकातें बंद करके जो एक तासर दिया कि भाई ये जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान भी डीमोरलाइज होगा, यहाँ से भी डीमोरलाइजेशन होगी, ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो कम अज़ कम जो है वो इमरान खान डट गया है। उसने किसी भी इस तरह की ज़बरदस्ती की, जबर की, अगवा करके बंदे जो तरमीम की जा रही हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। और आगे अवाम जो है वो किस तरीके से लड़ेगी, ज़ाहिर सारी चीज़ें, एहतजाज वो कैसे ख़त्म हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस वक्त क्या पोजीशन है, मौलाना फजल रहमान का क्या रोल है, और फिर जरदारी और आले शरीफ वो इस वक्त क्या उनके करतूत हैं, एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त किस तरह दबाव में ला रही है तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और बंदे जो अगवा किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें तफसील के साथ इमरान खान के सामने रखी गई हैं। और जो आम आइनी नुकात हैं, हुकूमत का क्या मुसवदा है, मौलाना फजल रहमान का क्या मुसवदा है, उस मुसवदे के अंदर तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा उसके अंदर कंसर्न है वो 3 रुकनी बेंच है। यानी एक तो हुकूमत तो कहती है थी आइनी बेंच, आइनी बेंच के बाद वो आए यानी आइनी अदालत, आइनी अदालत के बाद मौलाना फजल रहमान के मुसवदे की रोशनी के अंदर आइनी बेंच पे आए। अब तहरीक इंसाफ जो है वो आइनी बेंच से भी पीछे हट गई है। जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने ये बताया है कि भाई अगर आइनी बेंच भी बनेगा तो इसका मतलब है कि फिर वही तमाशा लगेगा, फिर 3 जो लोग हैं अगर वो इस तरीके से करेंगे, 3 या 5 रुकनी सीनियर मोस्ट लोग होने चाहिए अगर आइनी बेंच भी बनाना है, वरना हमें आइनी बेंच भी कबूल नहीं है। और पिक एंड चूज जो है कि फलां को इस जगह पे लाया जाए, फलां को उस जगह पे लाया जाए, ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है।
अब सूरत हाल इस तरह है कि हुकूमती मुसवदा और फजल रहमान का जो मुसवदा है उसके अंदर भी तकरीबन बहुत सारी शिकें वो इमरान खान ने मुस्तरद कर दी हैं। अभी यहाँ पे इजलास तहरीक इंसाफ के जो वफद है जो इमरान खान से मुलाकात करके आया है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर ली है। और मुलाकात जो है वो अब असल जो बात है वो तफसील के साथ जो चीज़ें हैं वो आएंगी। दो चीज़ें कन्फर्म, इमरान खान की सेहत दुरुस्त है, इमरान खान ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान का भी जो मुसवदा है उसको तकरीबन जो है वो अभी जो है वो उसको डिले करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि पहले चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं मंसूर अली शाह उनका जो है वो नोटिफिकेशन, बाकी चीज़ें बाद में अगर कोई मुल्की मफाद में तरमीम ज़रूरी है तो वो कर ली जाएंगी। अब मौलाना का और जो तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद बरकरार रहता है या नहीं, ये है सबसे बड़ा सवाल। यानी जरदारी का और बिलावल का यहाँ पे आना और फिर इस पूरे मामले को इस तनाज़र के अंदर मौलाना साहब को कन्विंस करने की कोशिश करना, अगर वो अब मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इत्तेहाद है उसको अगर तोड़ने के अंदर भी कामयाब हो जाते हैं, यानी कोई ना कोई मौलाना बराह रास्त इंगेजमेंट करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ फिर उनकी ये कामयाबी होगी। और अगर इनका अख्तर मेंगल, अचकजई और ये जितने अहबाब हैं PTI और मौलाना फजल रहमान, इनका इत्तेहाद बरकरार रहता है तो ये तरमीम तो आज लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद हुकूमत जो है वो अभी मुमकिन है मजीद डिले हो, ये रात को 9, 10, 11 जो है वो दोबारा ये इजलास मुलतवी हो, इजलास चले जाएं। लेकिन इसके साथ जो है वो ये बात यकीनी है कि फिर हुकूमत शायद तरमीम धांधली के जरिए कर ले और वो जो ज़बरदस्ती की तरमीम होंगी उसका मेरा ख्याल है कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। वो वक्ती तौर पे एक ऐसी उनकी फतह होगी जो जल्दी अवाम की ताकत के जरिए शिकस्त के अंदर तब्दील हो सकती है। अगरचे ये सारी अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहती है तो इस वक्त मौलाना का जो घर है वो सियासी समझें इस वक्त का गढ़ बना हुआ है। तमाम एक लीडरशिप, हुकूमती भी अपोजिशन भी बार बार वो यहाँ पे आती है। मौलाना की नींद भी पूरी नहीं हो रही, ना उनके बावर्ची की नींद पूरी हो रही है और ना ही यहाँ पे सहाफ़ियों की नींद पूरी हो रही है। अब पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है वो इन आइनी तरामीम को ज़बरदस्ती या रजामंदी के साथ मंजूर करवाने से जुड़ा हुआ है। तो अख्तर मेंगल ने कहा है भाई पहले बंदे वापस करें फिर बात होगी। कोस्टल हाईवे जो है वो 2 मकामात पर ब्लॉक कर दी गई है बलूचिस्तान के अंदर। गुमशुदा रुकन पार्लियामेंट की बादियाबी तक कोस्टल हाईवे बंद रखने का ऐलान किया गया है। आइनी तरमीम की खालक क्या ये हुकूमत है या कोई और है, अपोजिशन है, कौन सी ताकत है, ये सारा कुछ बताया जाए। तो फिलहाल अख्तर मेंगल भी मैदान के अंदर आ गए हैं और देखते हैं कि आगे जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।